रिकॉर्डेड कुछ। भैया एक मिनट कैमरा बंद कर लो, एक मिनट बंद कर लो, कुछ चीजें अब आप नेता की बात है तो मैं कुछ बोलूंगा, फ्लो में बोलूंगा। खाट गिरवा दो, खाट बाहर, खाट गिरवाओ, खाट आपसे मुलाकात हुई थी, आपके भाई से बात हुई थी, आपसे बात हुई थी। हमें दो चीजें और सामने आई हैं। ये इनका कहना, ये इनकी मांग है ये, और इनकी नहीं पूरे समाज के, हम सब लोग की मांग है। मैं चाहूंगा इस पर अमल हो। अमल ये हो कि उनका कहना है कि उस जिले के अलावा किसी और जिले के अधिकारियों से उसकी जांच कराएं, क्योंकि उन पर दबाव हो सकता है, 100 चीजें हो सकती है, मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। मैंने एक सजेशन आपको दिया है, बात करें। ठीक है, ठीक है। और एक मिनट आप इनको सुने और बताइए। आप अपनी बात खुल के जो है, वे किसी तरह का बिना प्रेशर के आप अपनी बात बताइए जो आपकी वो है। फिर हम अपनी मांग भी जो है प्रशासन को यहाँ भी रखेंगे और मीडिया के लोगों से भी रखेंगे, और ज्ञापन भी जो है कल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाके वहाँ जो है देंगे, जिलाधिकारी को देंगे, और वो जो मांग है उसका अमल चाहेंगे। और किस तरह की परेशानी, कोई दबाव आपके ऊपर, किस तरह कोई और जो है आपको कोई शंका बताइए, आप बेफिक्र होगा। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप क्योंकि हम आप यहाँ ये सब लोग हैं और हम सब लोग आपकी मदद के लिए हैं। आपको संकोच नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई वैसी बात ना हो जाए कि भाई देखिए ये बात हमारी जो है सुनवाई नहीं की। बात बोलने वाले थे उनके पास तो आपको जाने ही नहीं है। तो कितना बड़ा दुख रख दिया हमारे सामने। इतनी बात मैं क्या बताऊंगा, जितनी बात वो उनके अंदर जो छुपी हुई है, जो उनके अंदर है, वो अपनी बातें रखते हैं। तो इन्होंने कोरोना पॉजिटिव का वो करके आपको तो वहाँ पे तक जाने नहीं दिया, तो कैसे वो अपनी बातें बताएंगे, कहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? उनसे भी वीडियो से बात कराएंगे अपने दिन से, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। इस बात का तो समय बड़ा दुख है, क्योंकि ये कहते हैं ना, सब वास्तविक तकलीफ का तो पता उनसे, जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप सब हमारी बात होगी। अभी परिवार में 4 लोग, 6 भाई बहन है ना, ये बड़ी थी। और आप
ये देखिए आपके परिवार से पीछे करके आए, गरीब परिवार से उठ के आए। अब देखिए ये बेटियां सब लोगों को जो है उनके जीवन को किस तरह बदलाव ला सकती है, गाँव के लिए भी। तो इतनी बड़ी क्षति जो है इससे जो है कल हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई अमेरिका ने तो एक्सेप्ट किया कि लड़की होनहार है, इसको 3 करोड़ 82 लाख रुपए की जो है स्कॉलरशिप उन्होंने दी। लेकिन ये परिवार के जो सपने टूट गए, तो कम से कम सरकार को जो है, केंद्र की सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो है इनको मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि परिवार के और बच्चे जो हैं, वो भी होनहार है ऐसा नहीं है, वो भी, और उनको आगे बढ़ाने का काम बच्चे कर रही थे, तो वो भी अपने जीवन को सर्वाइव करें और एक और सुदीक्षा जो है यहाँ से आगे बढ़ के जो है अमेरिका में कहीं पढ़ने जाए और देश का नाम रोशन करे। तो ये हमारी जो है एक मुझे और मांग रहेगी, और जितना जल्दी हो सके न्याय मिले, जिससे कि हौसले जो है अपराधियों के ना बढ़े। बाकी हम प्रयास करेंगे कि फिर किस दिन जो है ये सरकारी तंत्र का जो काम है कि क्वारंटाइन जोन जो उसको बनाया गया है, कंटेनमेंट जोन, ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम दोबारा जो है परिवार के पास में आएंगे। लेकिन उससे पहले जो मदद होनी है उसको हम पुरजोर तरीके से जो है गाँव से बाहर उठाने का प्रयास करें। जी ठीक है सर, ये आपकी और आप दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि कल तो लॉकडाउन है, लेकिन आप फिर भी बात करके प्रशासन लोग सहयोग करो, तो 5-7 जिम्मेदार लोग जाके जो है बिना भीड़ के आप जाके अपना ज्ञापन दीजिए। सरकार से तत्काल जितना जल्दी हो सके उसको मदद, प्रशासन के लोग डीएम साहब इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे। और फिर अगर इसमें कुछ जल्दी कुछ नहीं होगा तो फिर हमें इस पर जो है एक्शन जो है लेना पड़ेगा। अब आप बताइए, अब जांच के विषय में क्या बताइए? जांच विषय में ये है इसमें SIT बनी है, जिसमें कि प्रोफेसर गृह साहब के आदेश के IG साहब को खुद मॉनिटर करते हैं, IG मेरठ साहब खुद मॉनिटर करते हैं, प्रवीण कुमार IG उनके रेंज में ये प्रोजेक्ट, तो उन्होंने खुद टीम गठित की, उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। 2 दिन वो वहीं रहेगा, और इसमें कहते हैं एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, CO रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं। पेपर में भी निकला था, उन्होंने पूरे 6-7 गाँव अगल बगल धान के सारी बुलटे थाने में सब स्कैनिंग चल रहा है। रूरल एरिया है, CCTV फुटेज पे 6 टीमें लगी, जो मेरी बात हुई थी औरंगाबाद SHO 6 टीमें लगी। रोड का चलता हुआ ये घटना है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, सटीक चीज़ निकलेगी, इतने एक्सपर्ट माइंड लगे हुए हैं, इतने हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। और जो मेरी वहाँ से बात हुई, क्योंकि सारा घटना क्षेत्र उन्हीं की टीम है, जो आप लोग फीडबैक देते हैं उसको करेक्ट करते हैं, ये हम करते हैं। प्रयास तो वैसे बढ़िया है, प्रयास अच्छा है, काम भी दिखाई नहीं, ये घटना भी जो है ऐसी है कि इससे जितना त्वरित जो है वो हो। और यही कारण है कि जो नोएडा के, जो मैं आपसे परसों मिलने आया था, आपके भाई से मुलाकात हुई, आपसे मिली, आपके बेटे से मिली। नोएडा के जो पुलिस अफसर हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम घटनास्थल हमारे यहाँ का नहीं है, घटना हमारे यहाँ नहीं है, पर क्योंकि वो बिटिया यहाँ की थी, होनहार यहाँ की थी, यहीं से पढ़ी है, यहीं पढ़ी और यहीं से जो आगे बढ़ी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आया, 2 बार आया, कल भी आया, आज भी आया और आगे भी मैं आऊँगा। अपने काम के अलावा भी ऐसा नहीं है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई आपके साथ नहीं है। नोएडा का पूरा कमिश्नरेट आपके साथ है। ये जो चीज़ें हुई हैं ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये मानता हूँ आपका दुख है, पर किसी और को भी ऐसा दुख ना हो, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, पकड़ने की बात है और न्याय की बात है, तो जितनी कोशिश हम लोग करेंगे उससे ज़्यादा कोशिश कोई नहीं करेगा, और जो आपकी बात होगी वो सब हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये मेरी आपसे जो है वो मेरी बात है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम रोकेंगे किसी को नहीं, रोक रहे हैं, बस हमारी एक अपनी मजबूरी है, उसका है। और जो आपकी बात है आप हमें बताएंगे, हम पहुँचाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चेंज की आपने बात कही, मैंने उनको तरीका बता दिया, कोई इशू नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। कुछ रिकॉर्डेड, कुछ भैया 1 मिनट कैमरा बंद कर लो, 1 मिनट बंद कर लो। कुछ चीजें अब आप बेटा की बात है तो मैं कुछ बोलूंगा, फ्लो में बोलूंगा। खाट गिरवा दो, खाट बाहर, 1-7 खाट गिरवाओ, 1-7 खाट गिरवाओ।
आपसे मुलाकात हुई थी, आपके भाई से बात हुई थी, आपसे बात हुई थी। बताऊंगा देखो क्या कर रहा हूँ। तो जैसे घटना जब हुई मैं आपको इसलिए बता दूं, अभी दो चीजें और सामने आई हैं। वो ये है, इनका कहना ये है, इनकी मांग है ये, और इनकी नहीं पूरे समाज की, और हम सब लोग की मांग है। तो मैं चाहूंगा इस पर अमल हो। अमल ये हो कि उनका कहना है कि उस जिले के अलावा किसी और जिले के अधिकारियों से उसकी जांच कराएं, क्योंकि उन पर दबाव हो सकता है, 100 चीजें हो सकती है, मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसके लिए मैंने एक सजेशन आपको दिया है, बात करें। ठीक है, ठीक है। और एक मिनट आप इनको सुने और बताइए, आप अपनी बात खुल के जो है वे किसी तरह का बिना प्रेशर के आप अपनी बात बताइए जो आपकी वो है। फिर हम अपनी मांग भी जो है प्रशासन को यहाँ भी रखेंगे और मीडिया के लोगों से भी रखेंगे, और ज्ञापन भी जो है कल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाके वहाँ जो है देखिए जिलाधिकारी को देंगे, और वो जो मांग है उसमें अमल चाहेंगे। और किस तरह की परेशानी, कोई दबाव आपके ऊपर, किस तरह कोई और जो है आपको कोई शंका बताइए, आप बेफिक्र होगा। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आप यहाँ ये सब लोग भी, और हम सब लोग आपकी मदद के लिए हैं। आपको संकोच नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई वैसी बात ना हो जाए कि भाई देखिए ये बात हमारी जो है सुनवाई नहीं की। जो आपने बात बोलने वाले थे उनके पास तो आपको जाने ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये देखो कितना बड़ा दुख रख दिया हमारे सामने। इतनी बात मैं क्या बताऊंगा, जितनी बात वो अपनी उनके अंदर जो छुपी हुई है, जो उनके अंदर है, वो अपनी बातें रखते हैं। तो इन्होंने कोरोना पॉजिटिव का वो करके आपको तो वहाँ पे तक जाने नहीं दिया, तो कैसे वो अपनी बातें बताएंगे, कहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? उनसे भी वीडियो से बात कराएंगे अपने जी से, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। इस बात का तो दुख हमें बड़ा दुख है, क्योंकि ये कहते हैं ना, सब वास्तविक तकलीफ का तो पता उनसे, जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप तब हमारी बात हुई, अभी परिवार में 4 लोग हैं, 6 भाई बहन है ना, तो ये बड़ी थी। और आप देखें, आपके परिवार से नीचे गिर आए, गरीब परिवार से उठ के आए। अब देखिए ये बेटियां सब लोगों को जो है उनके जीवन को किस तरह बदलाव ला सकती है, गाँव के लिए भी। तो इतनी बड़ी क्षति जो है, इससे जो है कल हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई, अमेरिका ने तो एक्सेप्ट किया कि लड़की होनहार है, इसको 3 करोड़ 82 लाख रुपए की जो है स्कॉलरशिप उन्होंने दी। लेकिन ये परिवार के जो सपने टूट गए, तो कम से कम सरकार को जो है, केंद्र की सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो है इनको मुआवजा देना चाहिए, जिससे कि परिवार के और बच्चे जो है, वो भी होनहार है ऐसा नहीं है, वो भी, और उनको आगे बढ़ाने का बच्चे कर रही थी, तो वो भी अपने जीवन को सर्वाइव करें, और एक और सुदीक्षा जो है यहाँ से आगे बढ़ के जो है अमेरिका में कहीं पढ़ने जाए और देश का नाम रोशन करे। तो ये हमारी जो है एक मुझे और मांग रहेगी, और जितना जल्दी हो सके न्याय मिले, जिससे कि हौसले जो है अपराधियों के ना बढ़े। बाकी हम प्रयास करेंगे कि फिर किस दिन जो है ये सरकारी तंत्र का जो काम है कि वो क्वारंटाइन जोन जो उसको बनाया गया है, कंटेनमेंट जोन, ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम दोबारा जो है परिवार के पास में आएंगे। लेकिन उससे पहले जो मदद होनी है उसको हम पुरजोर तरीके से जो है गाँव से बाहर उठाने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी ठीक है सर, ये आपकी और आप दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि कल तो लॉकडाउन है, लेकिन आप फिर भी बात करके प्रशासन लोग सहयोग करो, तो 5-7 जिम्मेदार लोग जाके जो है बिना भीड़ के आप जाके अपना ज्ञापन दीजिए, और सरकार से तत्काल जितना जल्दी हो सके उसको मदद। प्रशासन के लोग डीएम साहब इसको वहाँ ट्रांसफर करते हैं, और फिर अगर इसमें कुछ जल्दी कुछ नहीं होगा तो फिर हमें इस पर जो है एक्शन जो है लेना पड़ेगा। अब आप बताइए, अब जांच के विषय में क्या बताइए? जांच विषय में ये है, देश में SIT बनी है, जिसमें कि प्रभुश्री गृह साहब के आदेश के SIT साहब को खुद मौजूद है, IG मेरठ साहब खुद में प्रवीण कुमार IG उनके रेंज में ये ठीक। तो उन्होंने खुद टीम गठित की, उसके मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, 2 दिन वो वहीं रहेगा। और इसमें कहते हैं एडिशनल SP रैंक के अधिकारी, CO रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं। पेपर में भी निकला था, उन्होंने पूरे 6-7 गाँव अगल बगल नाम के सारी बुलटे थाने में सब स्कैनिंग चल रहा है। रूरल एरिया है, CCTV फुटेज पे 6 टीमें लगी, जो मेरी बात हुई थी औरंगाबाद SHO 6 टीमें लगी। रोड का चलता हुआ ये घटना है, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है। सटीक चीज़
निकलेगी। इतने एक्सपर्ट माइंड लगे हुए हैं, इतने हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। और जो मेरी वहाँ से बात हुई, क्योंकि सारा घटना क्षेत्र उन्हीं की टीम है जो आप लोग फीडबैक देते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, ये हम करते हैं। नहीं, प्रयास तो वैसे बढ़िया है, प्रयास अच्छा है, काम भी दिखाई नहीं, ये घटना आगे भी बढ़ रहा है। जो है ऐसी है कि इससे जितना तवरीज जो है वो हो। और यही कारण है कि जो नोएडा के जो मैं आपसे परसों मिलने आया था, आपके भाई से मुलाकात की, आपसे मिली, आपके बेटे से मिली। नोएडा के जो पुलिस अफसर हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं कंसर्न है। घटनास्थल हमारे यहाँ का नहीं है, घटना हमारे यहाँ नहीं है, पर क्योंकि वो बिटिया यहाँ की थी, होनहार यहाँ की थी, यहीं से पढ़ी है, यहीं पढ़ी और यहीं से जो आगे बढ़ी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आया, 2 बार आया, कल भी आया, आज भी आया और आगे भी मैं आऊँगा। अपने काम के अलावा भी ऐसा नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई आपके साथ नहीं है। नोएडा का पूरा कमिश्नरेट आपके साथ है। ये जो चीज़ें हुई हैं ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये मानता हूँ आपका दुख है, पर किसी और को भी ऐसा दुख ना हो, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, पकड़ने की बात है और न्याय की बात है, तो जितनी कोशिश हम लोग करेंगे उससे ज़्यादा कोशिश कोई नहीं करेगा। और जो आपकी बात होगी वो सब हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये मेरी आपसे जो है वो मेरी बात है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम रोकेंगे किसी को नहीं, रोक रहे हैं, बस हमारी एक अपनी मजबूरी है, उसका है। और जो आपकी बात है आप हमें बताएंगे, हम पहुँचाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चेंज की आपने बात कही, मैंने उनको तरीका बता दिया, कोई इशू नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा।